देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे चित्र बना लिए और ये ऐसे बना लिए, तो ये कितना हुआ, ये y हुआ और ये यहाँ पर हम लोग का 120 हो जाएगा, तो 120 यहाँ पर लिख दिया और ये x होगा तो x यहाँ पर लिख देंगे और ये 50 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को x और y का जो मान है वो निकालना है। ये भी काफी आसान है, थोड़ा सा लेकिन दिमाग आपको चलाना होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया हो और यहाँ पर ये पूरा यह त्रिभुज हुआ और y और 120 डिग्री हम लोग देखिए y के माध्यम से ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए y प्लस 120 बराबर कितना, 180 डिग्री ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। देखिए रैखिक युग्म, देखिए अगर एक यहाँ पर पूरा लाइन खींचा हुआ, ये टोटल जो डिग्री होगा कितना, 180 का होगा रैखिक युग्म। क्योंकि देखिए चांद जो बनता है या 0 से लेके 180 तक, तो ऐसे ही बनेगा यहाँ पर ये पूरा। तो 180 y प्लस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर a दिया हुआ, यहाँ पर अगर मान लो d दिया हुआ, तो a प्लस d बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ब्रैकेट में रैखिक युग्म हम लोग लिख देंगे। रैखिक युग्म का मतलब ही 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो y बराबर अगर हम लोग को निकाल लेंगे तो 180 यहाँ पर देखिए 180 यहाँ प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस होगा, तो y बराबर कितना हुआ, तो 180 में से 120 घटाएंगे कितना, 60 डिग्री। तो y बराबर कितना हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 60 डिग्री। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है और हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, वही हम जानते हैं, ऐसे लिख देंगे। हम जानते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ नामकरण मतलब नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, तो कोण x प्लस कोण y प्लस 50 डिग्री बराबर करेंगे 100। देखिए ये सब जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इसको सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका है, मतलब बहुत सारा तरीका है। आपको सिंपल से सिंपल तरीका को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए कोण x कितना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो कोण x लिख देंगे। प्लस y कितना है, तो y में देखिए 60 डिग्री हम लोग निकाले, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री है तो 50 डिग्री कर देंगे, तो 180 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, तो x प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री होगा बराबर 180 होगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पर देखिए 180 में से यहाँ पर प्लस होगा तो इधर माइनस हो जाएगा 110। वही पैटर्न पर सब है, 180 में से 110 घटाएंगे कितना हुआ, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर 70 डिग्री तथा y बराबर हम लोग पहले ही निकाले 60 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूं। देखिए पहले चित्र बनाना, चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद हम लोग गौर करेंगे आखिर किसका कोण पहले निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए y, अगर मान लीजिए ये अंदर का कोण अगर y पता चल गया तो दो कोण अगर पता चल गया, तीसरा कोण आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले y का निकालेंगे। तो y प्लस 120 बराबर 180, क्यों, तो रैखिक युग्म ऐसे लिख देंगे। रैखिक युग्म का मतलब ही 180 डिग्री होता है। तो y प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और उसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हुए आ गए। काफी आसान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 का 1 नंबर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, तो ऐसे पहले चित्र बना लेंगे। तो चित्र ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ ऐसे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ y और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, और यहाँ पर कितना दिया हुआ तो x, और यहाँ पर कितना दिया हुआ तो 80 डिग्री दिया है। तो हम लोग ऐसे, ये भी देखिए काफी आसान है। तो यहाँ पर देखिए, तो y और 80 शीर्षाभिमुख है, मतलब सामने सामने, तो ऐसे लिख देंगे y बराबर 80 डिग्री, अब ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो y बराबर तो एक के लाइन में हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, पूरा देखिए लेक्चर जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब जितना भी चैप्टर है सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो y बराबर कितना हुआ, तो 80 डिग्री आ गया। तो हम लोग को x बराबर अब निकालना है। तो वही बात अब लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि वही बात लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना,
तो 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कोण y प्लस कोण x प्लस कोण 50, ठीक है, 180 के बराबर हम लोग कर देंगे। तो कोण y कितना निकाले हैं, तो हम लोग 80 डिग्री निकाले हैं, प्लस कोण x को x ही रखेंगे क्योंकि x निकाल लेंगे और 50 से में तो 50 कर देंगे। अब ये देखिए 50 और 180 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, तो 130 हो जाएगा, और प्लस x बराबर 180। x का वैल्यू निकालना है तो 180 में से यहाँ पर देखिए 130 घट जाएगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम लोग 130 घटाएंगे कितना हुआ, 50 डिग्री। तो लिख देंगे, यही लिख देंगे x बराबर 50 डिग्री और y बराबर कितना, तो y बराबर 80 डिग्री। यह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। बस सिंपल में बना देना, बस यहीं पर आपको दिक्कत होगा। y बराबर कैसे निकले, y बराबर तो सिंपल 80 डिग्री हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर ही होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से दोनों बराबर, और हम लोग जानते हैं वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज ही है, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर करेंगे और घटा जोड़ के हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर यहीं पर पेज जगह है तो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्या है, कुछ नहीं रहा है, चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग ऐसे एक चित्र बना देंगे, जैसे चित्र बनाया हो ऐसे हम लोग बना देंगे। ऐसे हुआ, उसके बाद फिर जाके ऐसे हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा और ये x होगा, और ये कितना हुआ, तो y यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हुआ 60 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर हुआ 50 डिग्री। ऐसे लिख देंगे 50 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए त्रिभुज के अंदर का कोण अगर y निकाल लेंगे तो x भी हम लोग जोड़ के दोनों को निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ये करेंगे, हम जानते हैं कि कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस y का वैल्यू अगर निकल जाएगा तब आसान है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। y का वैल्यू निकालेंगे तो 180, यहाँ पर देखिए प्लस इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो गया, तो y बराबर कितना हुआ, तो ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हुआ 70 डिग्री। अब देखिए हम लोग को y तो निकल गया, अब x निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्यों, ब्रैकेट में लिख देंगे रैखिक युग्म। रैखिक, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बनाने का और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो y देखिए x निकालना है हम लोगों को, तो x को सेम रखेंगे, y कितना निकला है, तो y 70 डिग्री निकला है, बराबर 180 कर देंगे। तो x प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो घट जाएगा 70 डिग्री, और यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, तो 170, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे अतः x बराबर 110 डिग्री तथा y बराबर कितना, 70 डिग्री। यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, वही तरीका से हम लोग बनाएंगे। बस आपको क्लियर करना है कि आखिर हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो उसी के हेल्प से जो दूसरा कौन बच रहा है x या y, मतलब x पहले निकाले या y, और कैसे निकालें, निकालने के बाद जो एक निकालेंगे दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का 3 सॉल्व कर लिए, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बना लिया, अब 4 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के बाद आपको एकदम माइंड में आ जाएगा कि आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे, ताकि ये पूरा हम लोगों का बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग ऐसे कर देंगे। तो ये कितना हुआ, तो x हुआ, और ये कितना हुआ 60। मैं चित्र दिखा देता हूँ फिर से, पहले बना लेंगे उसके बाद। यहाँ पर देखिए 30 हो गया। तो अब देखिए हम लोग पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे, अब x का मान देखिए, ये शीर्षाभिमुख है, तो x बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, तो y प्लस x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो y को निकालना ही है, x कितना निकाले, तो x 60 डिग्री निकाले हैं शीर्षाभिमुख, क्योंकि x ऊपर में ही निकल गया। अब 60 प्लस 30 डिग्री बराबर 180,
ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री 30 डिग्री अब हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो y प्लस कितना हो गया यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हुआ यहाँ पर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर या का साइन देते चल रहा है, चलना है आपको। तो y बराबर 180, यहाँ पर घटेगा तो ये 90 डिग्री, और y बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर 180 में से यहाँ पर घटा देंगे तो ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। लिख देंगे अतः x बराबर कितना, तो x बराबर 60 डिग्री तथा y बराबर 90 डिग्री हो गया। यही आपको आंसर बना देना है। ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना हुआ, तो 60 डिग्री। हम जानते हुए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, y प्लस x प्लस यहाँ पर 30 करेंगे, y प्लस x 30 डिग्री ही दिया हुआ, और हम लोग दोनों का योग करेंगे और उसके बाद काम ऐसे चल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये कितना हुआ, तो ये y हुआ, और ये ऊपर में कितना देना है, तो 90 डिग्री करेंगे, और ये x और ये भी x हो गया। तो अब देखिए हम लोग डायरेक्ट वही करेंगे, y बराबर 90 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ये याद रखना है, सामने सामने जो कोण दिया हुआ है तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो ये y बराबर 90। अब क्या करेंगे हम लोग, वही हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, देखिए बार बार वही कर रहे हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के एक ही चीज पर पूरा बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कितना होता है, तो 180 के बराबर होता है। तो हम लोग जोड़ लेंगे y प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो y कितना निकला है, तो 90 डिग्री। x में 2 जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो सॉरी यहाँ पर ठीक ठाक है। यहाँ पर 2x और 180 में से यहाँ पर हम लोग घटा देंगे कितना, 90 डिग्री आ जाएगा। तो 2x बराबर, तो 180 यहाँ पर घटेगा कितना, 90 डिग्री। तो x बराबर निकालेंगे तो 90 बट्टे में 2 आया तो कितना होगा, 45। तो x बराबर कितना हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। लिख देंगे अतः x बराबर 45 डिग्री तथा y बराबर कितना निकाले हैं, तो 90 डिग्री। यह इसका आंसर बना देना। देखिए कितना आसान है ना। ठीक है। y बराबर 90 डिग्री आगे शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। y प्लस x ऐसे सॉल्व करते हुए हम लोग आ गए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। तो 5 हुआ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस चैप्टर का, लास्ट है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी आसान है ये भी। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसे आ गया, और उसके बाद बीच से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हुआ x, और यहाँ पर भी x, और यहाँ पर भी x नहीं, ये y हो जाएगा, और y दिया हुआ लेकिन यहाँ पर भी x दिया हुआ। x ऐसे हम लोग सबसे पहले देखिए चित्र बना लेंगे। देखिए चित्र तो ऐसे ही सेम टू सेम है दिया हुआ। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो जब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ और एंगल अगर ले लिए, मान लो यहाँ पर अगर DABC कुछ भी ले लेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर भी x ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी x हो जाएगा, होगा। तो अब हम लोग देखिए अगर x का वैल्यू निकालेंगे, y बराबर भी x हो जाएगा यहाँ पर, तो y बराबर भी x हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, 2x प्लस यहाँ पर y हो जाएगा ऐसे, तो y बराबर भी x ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x के यहाँ पर शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। पहले देखिए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये x ही हो जाएगा। तो यहाँ पर x के बराबर करेंगे, उसके बाद जितना आएगा वो हम लोग तीनों में बांट देंगे, आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर सभी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा तथा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस x बराबर कितना, तो 180 के बराबर हम लोग करा देंगे। ठीक है।
तो देखिए x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 बट्टे में कितना होगा 3, तो भागा लगा देंगे तो कितना हुआ 60 डिग्री। तो x बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। जब x बराबर 60 हुआ यहाँ पर लिख देंगे x बराबर तो x बराबर y, क्योंकि ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है, तो शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई बराबर हो गया, तो हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर 60 डिग्री तथा y बराबर 60 डिग्री, यह इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, शीर्षा विमुख कोण को बराबर कर लिए। यहाँ पर भी x है तो ये भी x हो गया, यहाँ पर भी x, तो x मतलब शीर्षा विमुख कोण, पहले त्रिभुज के अंदर का कोण। हम लोग देखिए इसको सॉल्व करने का भी बहुत सारा तरीका है, इसी क्वेश्चन का भी, तो आपको सिंपल से सिंपल तरीका को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो ये ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हुए बहुत आसान है। तो ये देखिए पूरा हम लोग ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 है पूरा हम लोग बना लिए। आपको देखिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार रिपीट करके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं पर भी आपको दिक्कत है समझने के में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।